किसी ने गंगा माँ से पूछा, गंगा माँ आप इतने लोगों के पाप लेती रहती हो, ढोती रहती हो, तो क्या करती हो इन पापों को? तो गंगा माँ ने कहा मैं क्या करती हूँ, मैं तो सागर को दे देती हूँ। गंगा सागर में चली गई तो सागर को मिल गया सब कुछ। तो फिर सागर से पूछा, हे सागर तुम इतने सबका पाप लेती हो, करते क्या हो? तो उसने कहा मैं तो बादलों को दे देता हूँ। वो सागर क्या करेगा, बादलों तक पहुँचा देगा, सारा जल बादलों में जाता है। तो बादलों से पूछा तुम क्या करते हो इन इतने सबके पापों को? कहा फिर वापस उन पर ही बरसता हूँ। क्या करता हूँ? वापस उन पर ही बरसता हूँ। तो हमारे पाप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? हो गए, गंगा माँ ने ले लिए? नहीं, वो तो हमारे पास वापस आ जाएंगे। उनका फल हमें ही भोगना होगा। दुनिया में हम देखते हैं कोई ऐसे बीज बोता है तो ज़रूरी नहीं है कि अपने जीवन काल में उसके फल खाए। पहले ज़माने में कहते थे आम के बीज के लिए कि दादा बोए और पोता खाए। दादा के ज़माने में आम का बीज बोया जाता था और उसके जीवन काल में तो वो फल नहीं निकलता था, बहुत सालों के बाद फल निकलता था, तो पोते ही खाते थे। तो एक मिसाल देते, एक बूढ़ा व्यक्ति आम का बीज डाल रहा था, तो किसने उसको कहा अरे भाई तुम तो कितने बूढ़े हो गए, कितने साल जियोगे तुम, इसका फल कब खाओगे? हाँ, आजकल की बात नहीं, हाइब्रिड्स बनाते जो कुछ है वो अलग बात है, पर ये पहले ज़माने की बात थी। तो उस बूढ़े ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने अपने जीवन काल में इसका फल नहीं खाया, मेरे दादाजी ने जो बीज डाला था वो तो मैं अभी खा रहा हूँ ना, और मैं जो डालूँगा मेरे पोते खाएंगे। मैंने अपने दादाजी के बोए हुए बीज का फल खा रहा हूँ, तो मेरे बोए हुए बीज का फल मेरे पोते खाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दादा बोए और पोता खाए। लेकिन कर्म का बीज दादा बोए और पोता खाए, ऐसे होगा? होगा ऐसे? हाँ?